ज्ञान शक्ति वो त्रिकाल शक्ति है। उसका परिणमन जानने का है। पूरे शास्त्र में ज्ञान शक्ति को असाधारण शक्ति कहा। वैसे तो अनंत गुण असाधारण है, फिर भी ज्ञान की महिमा ज़्यादा की जाती है। ज्ञान शक्ति की महिमा ज़्यादा की जाती है। क्यों? तो कि आत्मा के अनंत असाधारण गुण में सिर्फ ज्ञान एक गुण ऐसा है जो वेदन में भी आ सकता है और स्वपर को जान भी सकता है। वेदन में आए और स्वपर को जान भी सके, ऐसा अनंत गुण में से एक भी गुण आत्मा का नहीं है। इसलिए ज्ञान शक्ति की महिमा की गई है। ज्ञान शक्ति का उपयोग भेदरूप ज्ञान करने के लिए है। ज्ञान शक्ति का यथार्थ उपयोग, प्रयोजनभूत उपयोग सुख की प्राप्ति के लिए उपयोग करना है तो ज्ञान का कार्य भेद ज्ञान करने का है। प्रयोजनभूत भेद ज्ञान करने के लिए प्रवचन सार शास्त्र, समय सार शास्त्र जैसे महान ग्रंथ, उसने दो बात बताई है। एक पृथकत्व प्रकार का भेद ज्ञान कर और दूसरा अन्यत्व प्रकार का भेद ज्ञान कर। पृथकत्व प्रकार का भेद ज्ञान और अन्यत्व प्रकार का भेद ज्ञान, उसमें अंतर क्या है? तो कि पृथकत्व प्रकार का भेद ज्ञान उसको कहा कि आत्मा और शरीर के बीच में भेदरूप ज्ञान करो। आत्मा और विभाव के बीच में भेदरूप ज्ञान करो, वो अन्यत्व प्रकार का। पृथकत्व प्रकार में मुख्य रूप से शास्त्रों ने दो बात बताई। एक बात बताई कि शरीर से भेदरूप ज्ञान करना, आत्मा और शरीर के बीच में भेदरूप ज्ञान करना। दूसरी बात बताई आत्मा और द्रव्य कर्म के बीच में भेदरूप ज्ञान करना।
अन्यत्व में एक प्रकार बताया, आत्मा का शुद्ध स्वभाव और आत्मा की दशा में उत्पन्न होता हुआ विभाव, दोनों के बीच में भेदरूप ज्ञान करो। भेदरूप ज्ञान का दूसरा नाम है सम्यक ज्ञान। भेदरूप ज्ञान का तीसरा नाम है स्वपर प्रकाशक ज्ञान। भेदरूप ज्ञान के अनेक नाम हैं। तेरे पास ज्ञान नाम की शक्ति है। ज्ञान शक्ति का परिणमन जानना है। अगर तेरा ज्ञान उत्पन्न होने के साथ शरीर को परद्रव्य के रूप में जाने और आत्मा को स्वरूप में जाने, शरीर का लक्ष्य छोड़ दे और आत्मा का लक्ष्य कर ले, ऐसे ज्ञान को स्वपर प्रकाशक ज्ञान कहने में आता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट करना वो ज्ञान शक्ति का सही कार्य है, प्रयोजनभूत कार्य है। अनादिकाल से जीव शरीर के बिना रहा नहीं। शरीर के साथ इतनी निकटता आत्मा ने कर ली कि शरीर और आत्मा भिन्न है, ऐसा बहुत अभ्यास करने के बाद भी मेरा आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसा सविकल्प दशा में सातत्यपने भिन्नता का भास अज्ञानी को नहीं है। शब्द के माध्यम से बोलेगा कि जीव और शरीर भिन्न है। देखो ने मरण हुआ, जीव चला गया, शरीर रह गया। जीव एक चेतनवंत भिन्न पदार्थ, शरीर अचेतनवंत भिन्न पदार्थ, दोनों के बीच में सिर्फ संयोग संबंध, एक साथ रहने का संबंध, एक क्षेत्रावगा में रहने का संबंध, लेकिन तीन काल में ज्ञान शक्ति से भरा हुआ आत्मा यानी ज्ञायक वो शरीर रूप नहीं हो सकता और शरीर आत्मा रूप नहीं हो सकता। दोनों का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है। आत्मा का द्रव्य क्षेत्र कालभाव भिन्न, शरीर का द्रव्य क्षेत्र कालभाव भिन्न, आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय मयपना भिन्न, शरीर के परमाणु का द्रव्य गुण पर्याय मयपना भिन्न। आत्मा अपनी सत्ता में रहकर उत्पाद व्यय द्रव्य करे, अपनी सत्ता में रहकर उत्पाद व्यय द्रव्य रूप रहे,
शरीर अपनी सत्ता में रहकर उत्पाद व द्रव्य रूप रहे। दो सत भिन्न है, दो सत की जुदाई है, दो का स्वभाव भिन्न है, एक चेतन दूसरा अचेतन, एक रूपी दूसरा अरूपी, एक मूर्तिक दूसरा अमूर्तिक। उसका भान कराने वाला ज्ञान है। ये रूपी है और ये अरूपी है, वो जानेगा कौन? तेरी ज्ञान शक्ति, उसका परिणमन। तुझे आत्मा स्व है, शरीर पर है, ऐसा निर्विकल्प ज्ञान तेरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि तेरा ज्ञान अनादिकाल से गतिरूप पर्याय, गतिरूप पर्याय किसको कहती है, किसको कहते हैं? मान लो कि मनुष्य गति, तो मनुष्य गति बोलो तो जीव शरीर के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मनुष्य का देह और जीव दोनों के बीच में परस्पर बंधन आयु कर्म के कारण हुआ। वो बंधन कब तक रहता है? जब तक आयु कर्म है तब तक। आयु कर्म पूरा हुआ, शरीर में से जीव चला गया, तो भी तुझे मालूम नहीं पड़ता है कि जीव का स्वरूप और शरीर का स्वरूप कोई भिन्न स्वरूप है। तू बहुत से मरण में गया होगा, बहुत से मरा हुआ देह देखा होगा, बहुत से शरीरों को अग्निदाह दिया होगा, बहुत से शरीरों का अग्निदाह देखा भी होगा। फिर भी कभी तेरा ज्ञान ये आत्मा क्या है, आत्मा यहाँ से कहाँ गया होगा, तेरे स्वजन 5, 25, 50, 75 साल साथ में रहकर भिन्न हो गए। फिर तूने कभी सोचा कि वो आत्मा कहाँ गया होगा, वो जीव कहाँ गया होगा? क्यों नहीं सोचा? जीव और शरीर से उत्पन्न हुई मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय को तो जीव मानता है। ये तेरा ज्ञान विपरीत है। मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, ऐसा संशय रखने की जरूरत नहीं है। संशय रखना वो ज्ञान का दोष है। शरीर को चेतनवंता कहना वो तेरे ज्ञान की विपर्यपना है। तूने शरीर चेतनवंता है ऐसा कहकर ज्ञान में विपरीतता उत्पन्न की।
और बहुत से जीव ऐसे भी है कि मैं जीव हूं या मैं शरीर हूं, उसके निर्णय करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो मैं हूं, शरीर हूं तो शरीर हूं, जीव हो तो जीव हूं। उसको शास्त्र भाषा में ज्ञान का दोष अनअध्यवसाय कहा। ज्ञान की अनिर्णित दशा में कौन हूं, शंका उत्पन्न की तो संशय, विपरीत स्वरूप को आत्मा मान लिया तो विपर्य। ज्ञान में ऐसा 3 दोष है, लेकिन यहाँ 3 दोष बताना नहीं है। क्यों? कि ज्ञान शक्ति के माध्यम से जिसने ज्ञायक प्रकट किया, ज्ञायक का अनुभव किया, वो ज्ञान तो सम्यक हुआ। ज्ञान सम्यक हुआ तो संशय टल गया, विपर्यपना टल गया, अनअध्यवसायपना टल गया। जब शरीर में आत्मा है तब भेद ज्ञान करना कि शरीर से मेरा आत्मस्वरूप भिन्न है, ऐसा भाव भाषण करना, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। पंडित हिम्मत भाई ने गुरुदेव को एक प्रश्न किया था। पंडित हिम्मत भाई बहुत विचारक थे। गुरुदेव को प्रश्न किया, उस समय में तो ये तत्वज्ञान बहुत नया नया था। उसने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप आत्मा की अनुभूति की बात करते हो, वो शास्त्र के आधार पर से करते हो या आत्मा के अनुभव के आधार पर करते हो? देखो, हम लोग अज्ञान की दशा में शास्त्र के आधार से कहते हैं और ज्ञानी अनुभव के आधार पर कहते हैं कि जीव और शरीर भिन्न है। फिर से प्रश्न क्या था? आत्मा की अनुभूति आत्मा की अनुभूति उसके बारे में गुरुदेव जाहे प्रवचन में बात बताते थे। तो पंडित हिम्मत भाई ने मार्मिक प्रश्न किया, आत्मा की अनुभूति की बात शास्त्रों में आती है? अनुभूति का स्वरूप शास्त्र में दिखाया जाता है। और बहुत से स्थानों पर शायद उसकी चर्चा भी होती होगी। तो अनुभूति की बात आप जो बता रहे हैं, उस शास्त्र के आधार से
उसका अर्थ सिर्फ शब्द के माध्यम से आप दिखाते हैं कि आपको आत्मा की अनुभूति हुई है, उसके आधार पर आप ये बात दिखाते हैं। क्या आपने शरीर से भिन्न आत्मा को जाना है? क्या 8 प्रकार के कर्म से भिन्न आत्मा को जाना है? क्या विभाव से भिन्न आत्मा के शुद्ध स्वभाव को आपने जाना है? ऐसा मार्मिक प्रश्न था। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि आत्मा भिन्न हुआ है, भिन्न हो रहा है और भिन्न हो जाने वाला है। हमारे ज्ञान में जीव और शरीर, उसकी भिन्नता का ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान, अनुभूति स्वरूप ज्ञान हुआ है। चारित्र दशा में आत्मा से विशेष न विशेष उदासीनता और वैराग बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि सिद्ध पद की प्राप्ति होगी, आत्मा शरीर से पूर्णपणे भिन्न हो जाएगा। एक गुरुदेव का उत्तर सुनकर पंडित हिम्मत भाई दंग हो गए। एक बार अवाचक हो गए कि ये तो अनुभूति स्वरूप संत है, उसकी अनुभूति यथार्थ है, उसके आश्रय से, उसके निमित्त से दूसरे जीवों को भी आत्मा की अनुभूति हो सकती है। गुरुदेव की शिष्या पूज्य बेंसरी, जिसको गुरुदेव का वचन का निमित्त पाकर छोटी 19 साल की उम्र में सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ऐसे बेंसरी को पूछा गया कि आपको आत्मा की अनुभूति में क्या हुआ? बेंसरी ने सरल शब्द में मार्मिक जवाब दिया, शरीर से आत्मा का घोड़ा भिन्न हो गया, शरीर से आत्मा भिन्न अनुभव में आया। ऐसा जो ज्ञान ने कार्य किया, उसको पृथकत्व प्रकार का सम्यक ज्ञान कहने में आता है। ये ज्ञान शक्ति का कार्य है। ज्ञान शक्ति, उसके सम्यक 5 परिणाम: सम्यक मति ज्ञान,
सम्यक श्रुत ज्ञान, तप के कारण सम्यक अवधि ज्ञान प्रकटता है और तप के कारण मन अपरे ज्ञान प्रकटता है। और केवल ज्ञान, 5 ज्ञान की पर्याय सम्यक, उसमें प्रथम सम्यक ज्ञान जो होता है, साधक दशा का जो सम्यक ज्ञान 4 से 12 गुण स्थान होता है, जो साधक दशा में 4 से 12 गुण स्थान तक जो ज्ञान की निर्विकल्पता होती है, वो ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान कहने में आता है। वो ज्ञान अनुभूति स्वरूप होता है, उसका स्वसंवेदन है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान का वेदन के साथ सुख भी अतीन्द्रिय होता है। वो भावश्रुत ज्ञान अनुभूति के समय में आत्मा को उसके द्रव्य स्वभाव से, अनंत गुणों से और वर्तमान पर्याय से जान लेता है। एक कार्य ज्ञान शक्ति का है। दूसरे प्रकार का पृथकत्व प्रकार का भेदरूप ज्ञान जीव और कर्म के बीच में, कर्म का उदय आना, उसमें ज्ञान जुड़ सकता है और कर्म के उदय के काल पर उससे ज्ञान उदासीन होकर, अगर ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो जाता है तो कर्म के उदय में जुड़ने का नहीं होता। उसका अर्थ जब सम्यक ज्ञान प्रकटता है तब कर्म का उदय निर्विकल्प दशा में भूमिका अनुसार कर्म का उदय नहीं होता, वो अपने प्रवाह क्रम में फिर जाते हैं और जीव का उपयोग न्यायिक स्वभाव में जुड़ जाता है। सिद्ध दशा में जीव 8 कर्म से रहित होता है। उसका अर्थ अगर सिद्ध पद में कर्म नाश हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, आत्मा से भिन्न हो जाते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि आत्मा भिन्न पदार्थ है, द्रव्य कर्म भिन्न पदार्थ है। नहीं तो दोनों भिन्न रह नहीं सकते। कर्म, द्रव्य कर्म आत्मा का कार्य नहीं है, पुद्गल का कार्य है। वो कर्मों जीव से भिन्न हो गए। क्यों भिन्न हो गए? तो कि आत्म स्वभाव की स्थिरता के कारण। आत्म स्वभाव की स्थिरता हुई और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो सम्यक चारित्र दशा प्रकट हुई, वो सम्यक चारित्र दशा में उस दशा का प्रभाव के कारण
कर्म उदय में ना आ सके, कर्म खिर गए, कर्म का क्षय हुआ। कर्म आत्मा की सत्ता में से खीर पड़े, उसका अर्थ कि आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। आत्मा भिन्न पदार्थ है, कर्म भिन्न पदार्थ है। जिस जीव को जीव और कर्म के बीच में भेद रूप श्रद्धा और ज्ञान होता है, वो जीव को सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकटता है। वो ज्ञान शक्ति का कार्य दिखाना है। तत्व विचार से तेरी ज्ञान शक्ति के परिणाम, उसमें निर्मलता आती है। उसमें निर्मलता के साथ एकाग्रता उत्पन्न होती है और एकाग्रता के साथ ज्ञान उपयोग सूक्ष्म होता है। ऐसी निर्मलता